हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू वर्ड बाय सुनीता। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 फ्रॉम ट्रीएस गरेवाल बुक एडिशन 2025-26। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। So now let's start question number 4. Varun, Tarun and Shivam are partners in a firm. इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर हैं, वरुण, तरुण एंड शिवम, एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, और उनमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 24 को वरुण फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, मतलब कि और पैसा लेके आ रहा है। Whereas Shivam took loan of ₹50,000 from the firm on 1 October 2024, और सेम डेट को 1 अक्टूबर 24 को ही जो शिवम है वो लोन दे रहा है फर्म को 50,000 का। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग। तो अब उनमें क्या डिस्प्यूट्स हुए हैं वो हम देखें। So first part है बेटा, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन ₹5 लाख बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल। अब वरुण की डिमांड क्या है कि जो उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 अक्टूबर को, उस पर उसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाए। बट कंडीशन क्या है हमारे पास बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस एक्ट of Indian Partnership Act 1932 will apply. So answer will be interest will not be allowed. So interest will not be allowed on extra capital introduced. B part, Tarun desires that his son Deep should be admitted as partner and he will give him half of his share. But Varun and Shivam do not agree. अब सेकेंड केस में क्या है कि तरुण चाहता है कि उसका बेटा एडमिट हो पार्टनरशिप फर्म में, और ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, और अपने शेयर का वो हाफ शेयर उसे देना चाहता है। अपने शेयर का हाफ शेयर वो उसे देगा, और बट इस कंडीशन के लिए वरुण और जो शिवम है वो सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। नाउ तो आंसर विल बी दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। तो जब दो पार्टनर की सहमति नहीं है तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। देन सी केस इज वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द lending rate of the banks which is 12% per annum, to which शिवम objects. So वरुण और तरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म। अब शिवम ने फर्म को लोन दिया है 50,000, वो चाहता है कि उस पर उसे इंटरेस्ट दिया जाए 12% पर एनम के हिसाब से, राइट। बट in the absence of partnership deed, no interest will be charged from Shivam as rate of interest was not agreed. So it's clear. So now D part, Tarun has withdrawn ₹50,000 from the firm for his personal use. अब तरुण ने विड्रॉ करवाया है 50,000 अपने पर्सनल यूज के लिए, कि तरुण की ड्राइंग्स होगी 50,000। अब वरुण और शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, टू विच तरुण ऑब्जेक्ट। अब वरुण और शिवम दोनों पार्टनर क्या चाहते हैं कि उसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, और शुभ जो तरुण है इस बात से उसे इतराज है, ऑब्जेक्शन है। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है हमें हमारा प्रोविजन एक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम तरुण इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हर्षित एंड धीमान आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 से हर्षित और धीमन जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। अब उनमें कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है।
They contributed rupees 4 lakh and 1 lakh rupees respectively as capital. Means हर्षित ने 4 lakh capital लगाई है और धीमन ने 1 lakh लगाई है. In addition, Harshit had taken loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2024. हर्षित ने 1st October 24 को 1 lakh फर्म को लोन दिया है. Due to long illness, Harshit could not participate in business activities from 1st August 2024 to 30th September 2024. Means 2 महीने अगस्त पूरा और सितंबर पूरा, तो 2 months हो रहे हैं जिनमें हर्षित ने पार्टिसिपेट नहीं किया. मीन्स वो इलनेस के कारण वो बिजनेस नहीं देख सका. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 was 1,80,000 rupees. Dispute has arisen between Harshit and Dhiman. अब उनका उस साल का प्रॉफिट कितना आया है 1,80,000 और उनमें कुछ डिस्प्यूट्स राइजन हुए दोनों में. तो चलो देखते हैं क्या है वो. हर्षित claims he should be given interest at the rates 10% per annum on capital and loan. अब हर्षित की ये मांग है कि उसे जो उसने फर्म को लोन दिया है रुपीज 1 लाख और जो उसकी कैपिटल है 4 लाख उस पर इसे इंटरेस्ट 10% दिया जाए. एंड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. और ये चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो उसकी जो कैपिटल की रेशियो है 4:1 कि उसके अनुसार देना चाहिए. बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हर्षित should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan. बट ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनमें पार्टनरशिप डीड तो है नहीं रिटर्न में. तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे इसमें. सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड. So Harshit is not entitled to any interest on capital, but he is entitled to interest on his loan at the rate 6% per annum. Means कि हर्षित को कैपिटल पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा. हाँ उसे उसने जो लोन दिया है फर्म को उस पर उसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म देगी. और जो प्रॉफिट की बात उसने की है कि रेशियो कैपिटल रेशियो के अनुसार मिलना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. राइट. एंड धीमन क्लेम क्या है. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अब धीमन यहाँ बोल चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटा जाए. हिज क्लेम इज राइट that profit should be shared equally. बट ये इसलिए राइट है क्योंकि प्रोविजन एक्ट में यही कहा गया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटना चाहिए. सेकंड है he should be allowed rupees 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the एब्सेंस ऑफ हर्षित. अब वो चाहता है कि 2 मंथ की जो सितंबर और अगस्त में हर्षित एब्सेंट था नहीं देख पाया बिजनेस को, उन दिनों में धीमन ने ही बिजनेस को हैंडल किया तो वो उस 2 मंथ्स की वो चाहता है कि उसे रेम्यूनरेशन पेड की जाए. सो नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू धीमन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इन थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम. अब ये चाहते हैं कि उनको जो कैपिटल लगाई और जो लोन है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिले. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. सो दिस इज द आंसर. बट इस क्वेश्चन में उन्होंने लास्ट में आपको बोला है कि आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है. सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे. आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ओनली प्रॉफिट दिया गया है 1,80,000. बट हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले क्योंकि उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे बिकॉज ये
1 लाख पर 6% के हिसाब से टाइम पीरियड बना बेटा 6/12, 6 मंथ बने। 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया था, 31 मार्च तक का टाइम पीरियड हमने देखना है, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ। सो 1 लाख पर 6% के हिसाब से और 6 टाइम पीरियड लेंगे हम 6/12, तो हमारा 3000 आ रहा है। तो 1,80,000 माइनस 3000 किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आया वो 1,77,000 आया। अब इस 1,77,000 को हम इनकी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर में, बिकॉज यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उनमें जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। सो हर्षिद का शेयर है 88,500 एंड धीमन का 88,500, इक्वली अमाउंट हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं आपको, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। और भी आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या अकाउंटेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।